अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक 100 अहम सवालात हम सब हल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ में दकनिया से मुताल्लिक 20 अहम क्वेश्चन भी इसी सेशन में इसी क्लास में हल करेंगे। तो टोटल हम आज के सेशन में 120 सवालात सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस क्लास में क्वेश्चन के साथ में हम आपको कोई अदर फैक्ट्स नहीं बतलाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर तक अपने आप को महदूद करेंगे ताकि कम वक्त में ज्यादा सवालात हम लोग सॉल्व कर सके। ये एक प्रैक्टिस सेशन है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। ऑप्शन आपके सामने देखिए 12, 5, 3, 7। तो चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। 4 बयानात आपके सामने हैं, चारों को बगौर रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। उम्मीद है आप सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग पहला बयान आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी बयान आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे हैं, देखिए पहला जुमरा आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, यानी मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो 5 बोलियां शामिल हैं और ये 5 बोलियां हैं, आपने नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगेन आपके सामने 4 बहुत ही अहम जुमरे हैं, तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जो जुमरा है वो सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, नहवियात, मानियात, लिसानियात, सर्फियात। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लिसानियात। अगला सवाल, दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। चारों बयानात को बगौर रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यह आपको बतलाना है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कीजिएगा हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग पहला जो आपका बयान है वो सही है, दूसरा बयान सही है और तीसरा भी बयान सही है। चौथे बयान में कहा जा रहा है कि महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। ये किसका कौल है, तो याद रखना है ये महमूद शिरानी का नहीं है, बल्कि ये मोहिउद्दीन कादरी जोर का है। करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा आपका जो बयान है वो सही है और जो चौथा बयान है वो भी आपका दुरुस्त है। पहला जो बयान है याद रखना, ये रजब अली बेगसरूर का नहीं है बल्कि ये मीर अमन देहलवी का है, आप सब नोट कर लीजिएगा। दूसरे बयान में कहा जा रहा है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, तो याद रखना है ये अख्तर ओरेनवी का कहना है, ना कि ज्ञानचंद जैन का। किसका कहना है? अख्तर ओरेनवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी, बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रजभाषा को सैयद सुलेमान नदवी ने नहीं बल्कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा सिंध को करार दिया है, यानी उर्दू की जाए पैदाइश सिंध है। ब्रजभाषा के बारे में मोहम्मद हुसैन आजाद के अकवाल हैं, वो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी तीसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। सिंध में जाए पैदाइश का नजरिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का। और दिल्ली में जो जाए पैदाइश का नजरिया है वो मसूद हुसैन खां का है, आप सब नोट कर सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सने विलादत सने वफात के ताल्लुक से हम आपको क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो फिर यहां पे बस आपको सही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पैदाइश के एतबार से दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी, सही जवाब की निशानदेही करनी है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा बयान है वो है दुरुस्त है, नोट कर लीजिएगा। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं बल्कि क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं, नोट कर लीजिए। क्लियर है बात सभी को? वस्त हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को क्या कहते हैं? तो अदबी रूप को क्या कहते हैं? पाली कहते हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। अदबी रूप को प्राकृत, प्राकृत नहीं बल्कि क्या कहते हैं? पाली कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्लियर बात? प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए तो नहीं, सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथे ऑप्शन में है 4। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 5 अदवार में 5 किस्मों में तकसीम किया है, नोट कर लेंगे। कौन कौन सी है? महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्धमगधी, पेशाची, आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। 4 बयानात अगेन आपके सामने, चारों को पढ़ लीजिए फिर बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सभी बयानात इस क्वेश्चन के क्या हैं? सही है, नोट कर लीजिए। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं?
पहला ऑप्शन है 5, दूसरे में 3, तीसरे में 8, चौथे में 11। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं आप नोट कर सकते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि का एक दूसरा नाम भी है कोसली, आप उसे नोट कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। कोसली जो है अवधि का दूसरा नाम है। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। सही जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है, नोट कर सकेंगे। ब्राचट अब्रश गुजरात में राइज थी, बिल्कुल नहीं, कहां राइज थी, सिंध में। आप सब करेक्ट कर लीजिए। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशिनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है। 10, 5, 4, 3। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4 बोलियां शामिल है, नोट कर लेंगे। कौन कौन सी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी नंबर 1, राजस्थानी नंबर 2, पंजाबी नंबर 3, नंबर 4 पे गुजराती और पहाड़ी बोलियां। जेल में 2 बयानात सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, सभी रिवीजन क्लास है आप सबकी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। दूसरे में कहा जा रहा कि आला तबके के लोग पाली बोलते थे। ठीक है, तो याद रखना पाली जो है अवाम की बोली थी। पाली को कदीम मागदी भी कहा जाता है, तो याद रखना पाली को जदीद मागदी नहीं, तीसरे में जो कहा जा रहा है, बल्कि पाली को कदीम मागदी भी कहा जाता है। आप सब नोट कर लीजिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान जो आपका है वो सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले और दूसरे जो दोनों जुमरे हैं वो दोनों आपके सही हैं, आप सब नोट कर लेंगे। पहले जुमरे में शोरशिनी अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं और दूसरे में मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं, आप सब नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। सही जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। पहला आपका बयान सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तीसरे के बारे में क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे, तो याद रखना आर्या हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। कौन सी जुबान, हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे, आप सब नोट कर लीजिए। जेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है, बहुत अहम क्वेश्चन है। जेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। उर्दू के दहली और नवाहे दहली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मोहम्मद हुसैन आजाद, मसूद हुसैन खां या फिर महमूद शिरानी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया है। महमूद शिरानी, शौकत सब्जवारी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां। नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी, आप सब नोट कर लीजिए। किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। बताइए मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, मसूद हुसैन खां है ऑप्शन में, शौकत सब्जवारी, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां।
یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تبھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ پہلا آپشن ہے محمود شیرانی، دوسرا ہے سنیتی کمار چٹرجی، تیسرے میں گیان چند جین اور چوتھے میں ہے مسعود حسین خاں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، آپ سب نوٹ کر لیجئے۔ اردو کس خاندان السنہ سے تعلق رکھتی ہے؟ دراوڑی، آریائی، ہند آریائی، سامی۔ سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا تھرڈ آپشن یعنی ہند آریائی۔ لفظ اردو کی زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ ترکی، ہندی، فارسی، عربی۔ سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی ترکی۔ اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں پروفیسر محمد مجیب، پروفیسر صادق، دیا نارائن نگم، مسعود حسین خاں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن مسعود حسین خاں۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3، 4، 5، 6۔ کوشچن کا آنسر ہمارا تھرڈ آپشن یعنی 5۔ سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ مسعود حسین خاں، سید سلیمان ندوی، نصیر الدین ہاشمی، محمود شیرانی۔ سوال کا جواب ہے ہمارا سیکنڈ آپشن یعنی سید سلیمان ندوی۔ کس بولی سے اردو زبان کا خاص تعلق ہے؟ برج بھاشا، پنجابی، بھوجپوری، کھڑی بولی۔ دیے گئے کوشچن کا صحیح جواب ہمارا فورتھ آپشن یعنی کھڑی بولی۔ زبان دہلی و پیر منش اردو کا اصل اور سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا، یہ قول کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد، میر امن، مسعود حسین خاں، محمود شیرانی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہمارا تھرڈ آپشن مسعود حسین خاں۔ اردو کی سماجی بولی کون سی ہے؟ اردو کی سماجی بولی کون سی ہے؟ کرخنداری، دکنی اردو، کلکتہ اردو، پنجابی۔ کوشچن کا آنسر ہمارا پہلا آپشن یعنی کرخنداری۔ دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ محمود شیرانی ہے، محمد حسین آزاد، اعلی احمد سرور، نصیر الدین ہاشمی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہمارا فورتھ آپشن نصیر الدین ہاشمی۔ کس ماہر لسانیات نے نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ زور، سنیتی کمار چٹرجی، شوکت سبزواری، سہیل بخاری۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی سہیل بخاری۔ اردو کس سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے، فارسی سے، عربی سے، برج بھاشا سے۔ کوشچن کا آنسر ہمارا پہلا آپشن یعنی کھڑی بولی۔ ہند آریائی زبانوں کا پہلا مستند نقش کس کتاب میں ملتا ہے؟ رامائن، رگ وید، سام وید، اتھر وید۔ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی رگ وید، نوٹ کیجیے۔ محمود شیرانی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو، اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ، اردو شہ پارے، پنجاب میں اردو۔ اس سوال کا صحیح جواب ہمارا فورتھ آپشن یعنی پنجاب میں اردو۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ کس کی کتاب ہے؟ مسعود حسین خاں کی، نوٹ کیجیے۔ اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ یہ کس کی کتاب ہے؟ مسعود حسین خاں، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ محی الدین قادری زور، محی الدین قادری زور۔ اگلا کوشچن دیکھیں، اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ کھڑی بولی، قنوجی، پالی، ہریانوی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہمارا تھرڈ آپشن یعنی پالی، نوٹ کیجیے۔ پراکرت کا پہلا ادبی روپ ہے؟ مگدھی، پالی، شورشینی، مہاراشٹری۔ دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی پالی، آپ سب نوٹ کیجیے۔ اگلا کوشچن دیکھیے، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟
सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर अमन, महमूद शिरानी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आजाद। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खड़ी बोली। मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? नवाहे दिल्ली, सिंध, दक्कन, पंजाब। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी नवाहे दिल्ली। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खड़ी बोली। नोट कर लीजिएगा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा। ठीक है, ये तीनों ही ऊ का लहजा, खड़ी बोली और हरियाणवी, खड़ी बोली इसी के साथ में ऐड कर लेंगे हरियाणवी, ये दोनों आ का लहजा रखती है। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। 3 बोलियां हैं जो ऊ का लहजा रखती हैं और 2 बोलियां हैं जो आ का लहजा रखती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी है, पंजाबी है, बांगड़ू है, मगरबी हिंदी है। जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बांगड़ू। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस जुबान के नमूने मिलते हैं? प्राकृत, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत या फिर पाली। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए। शोरशीनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? 800 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, 900 ईस्वी तक या फिर 1000 ईस्वी तक। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1000 ईस्वी तक। मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? मैक्स मोलर, गिलक्रिस्ट, ग्रेरसिन, हॉर्नले। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जॉर्ज ग्रेरसिन, जिनकी किताब है लिसानियाती जायजे हिंद। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं? 5, 3, 2, 4। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 5। कौन कौन सी है? महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्धमगधी, पेशाची। अगला क्वेश्चन देखिए। मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? दिल्ली और उसके गर्दोनमाह, जनूबी बिहार, पंजाब, मथुरा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जनूबी बिहार। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया? महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, मीर अमन देहलवी। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन नसीरुद्दीन हाशमी। छोटी से छोटी और बामाना लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? सौते रुक्न, लफ्ज, फिक्रा, पाबंद मॉर्फीम। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लफ्ज। आप सब नोट कीजिए। जेल में से किसका ताल्लुक मानियात से नहीं है? तासुर, तसव्वुर, तरादुफ, तखालुफ। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुर। जेल में से कौन सा हर्फ शमशी हर्फ है? हुरूफ शमशी और हुरूफ कमरी आप सबको मालूम ही होगी। ता, गैन, हा, वा। कौन सा हर्फ हुरूफ शमशी है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ता। नोट कीजिए। इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है? मागधी, अपभ्रंश, कन्नौजी, पेशाची।
सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कन्नौजी। माना का ताल्लुक किससे है? फलसफा से है, नजरिया से है, तसव्वुर से है, तासुर से है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी तसव्वुर। कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? सोतियात, समाजी लिसानियात, मानियात, मॉर्फीमियात। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी समाजी लिसानियात। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, दरजेल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है जदीद जुबानों, तीसरा है प्राकृतों और चौथा है अपभ्रंशों। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अपभ्रंशों। सिंधी में किस जुबान के अल्फाज कसरत से पाए जाते हैं? अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी। आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी अरबी। शोरशिनी प्राकृत का मरकज कहां था? कलकत्ता, मथुरा, लाहौर, हैदराबाद। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी मथुरा। उर्दू पंजाबी से निकली है, यह नजरिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी, जोर, हाफिज महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां। आंसर है थर्ड ऑप्शन हाफिज महमूद शिरानी, जिनकी किताब है पंजाब में उर्दू। वस्तिया का ताल्लुक किससे है? सरफियात से है, नहवियात से है, मानियात से है, लफ्जियात से है। आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी सरफियात। मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सीधे आप जवाब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। झेल में से किसे नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता है? अज्जाए तरकीबी, तरकीब, जुज़्वे मुत्तसिल, जुज़्व। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी अज्जाए तरकीबी। इनमें अहद वुस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? बुंदेली, मागधी, शोरशिनी, महाराष्ट्री। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी बुंदेली। जुबान के नहवी निजाम के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तरकीब, जुज़्व, जुज़्व मुत्तसिल, तसरीफ। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी तसरीफ। इसमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात, उर्दू लिसानियात, लिसानी मुताले। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी उर्दू लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? एहतशाम हुसैन, नोट कीजिएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात मुहिउद्दीन कादरी, जोर, नोट कीजिएगा। लिसानी मुताले ज्ञान चंद जैन, आप सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली के मुकाबले में शोरशिनी, अपभ्रंश और प्राकृत की जानशीन कौन है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ब्रजभाषा। झेल में कौन सा जुज़्व नहवियात से मुताल्लिक नहीं है? सौते रुक्न, जुज़्व मुत्तसिल, जुज़्व, तरकीब। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी सौते रुक्न। उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, यह नजरिया किसने पेश किया? सीधे इसका जवाब नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आजाद। झेल में से कौन सा गैर मुताल्लिक है? इत्तिसाल, जुज़्व, जुज़्व मुत्तसिल, तरकीब। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इत्तिसाल। दास्तान जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खां, शौकत सब्ज़वारी, सुहेल बुखारी, मोहम्मद हुसैन आजाद। आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्ज़वारी, आप सब नोट कर लीजिए।
ज़माइर के लिए वाफिर अल्फाज किस जुबान की लिसानी खुसूसियत है? पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरे में गजरी, तीसरे में अवधी और चौथे में है दक्कनी उर्दू। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दक्कनी उर्दू। पा, बा, पा, फा तीनों दो लबी बंदिशी आवाजें हैं। इन तीनों में सौती फर्क कहां से पैदा होता है? अनफी जौफ, हल्कुमी जौफ, सौते ताप, गशा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सौते ताप। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? चार ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है। इनमें किस बोली का ताल्लुक मशरकी हिंदी से है? मैथिली, बुंदेली, लेहंदा, अवधी। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अवधी। आप सब नोट कीजिए। मुसम्मद को और किस नाम से जानते हैं? इराब, इल्लत, हरकत, सही। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सही। अष्टाध्यायी का तख्लीककार कौन है? पहले ऑप्शन में देखिए पाणिनि, दूसरे में वेदव्यास, पातंजलि, कालिदास। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पाणिनि। लफ्ज अकबर में कुल कितने सौते रुकन हैं? 2, 5, 4, 3। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 2। किसने उर्दू जुबान को पहली बार जुबान दहलवी के नाम से याद किया है? निजामी बेदरी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, अमीर खुसरू, नुसरती। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अमीर खुसरू। अपभ्रंश की असल क्या है? बांगड़ू, प्राकृत, शोरशीनी, लेहंदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी प्राकृत। दरअसल में कौन सी इस्तिलाह सौतियात से मुताल्लिक नहीं है? तरीक़े तलफ़ुज़, सौतेकार, मकाम तलफ़ुज़, तलफ़ुज़े-कार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सौतेकार। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, किस मुहक्किक का कौल है? मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मोहम्मद हुसैन आजाद। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है? मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात। आंसर है पहला ऑप्शन यानी मानियात। लिसानियात की किस शाख में इस बात का मुताला किया जाता है कि किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं? मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी सरफियात। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है? पहला ऑप्शन है सौतियात, दूसरा है मानियात, तीसरा है नहवियात और चौथे में है सरफियात। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नहवियात। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की आवाजों के मखारिज का मुताला किया जाता है? सौतियात में, मानियात, नहवियात, सरफियात। आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी सौतियात। जाल, ज़्वाद, ज़ौ, फा, स्वाद, हा, ता जायद हरूफ हैं। सौती नुक्ते नजर से ये सब मुर्दा लाशें हैं
जिन्हें उर्दू रस्मुल खत उठाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा लिसानी रिश्ता अरबी से साबित रहे। ये किस मशहूर मुहक्किक का कौल है? जोर, महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, रशीद हसन खान। आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, मसूद हुसैन खान। मुसव्वतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? सरफिया, सौतिया, फोनीम, मॉर्फीम। दूसरा ऑप्शन यानी सौतिया। जेल में किसका ताल्लुक सरफियात से नहीं है? सरफी अमाल, तालीकियत, तकरार, तरतीब। आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी तरतीब। जेल में शमसुर रहमान फारूकी की किताब है, लफ्ज व माना, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी लफ्ज व माना। नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? लफ्ज व माना बहुत अहम चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में मुहियुद्दीन कादरी जोर की तसनीफ कौन सी है? तारीख अदब उर्दू, पंजाब में उर्दू, उर्दू शहपारे, लिसानी मुताले। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, उर्दू शहपारे। तारीख अदब उर्दू किसकी किताब है? जमील जालबी की। नोट कीजिए। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की है। लिसानी मुताले किसकी है? यह भी आप सबको मालूम होना चाहिए, ज्ञानचंद जैन। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में सुनीति कुमार चटर्जी की तसनीफ कौन सी है? हिंद आर्याई और हिंदी, आबे हयात, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, हिंदुस्तानी लिसानियात। सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। आबे हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आजाद की। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू मसूद हुसैन खान की किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है मुहियुद्दीन कादरी जोर। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में शौकत सब्जवारी की तसनीफ कौन सी है? दक्कन में उर्दू है, उर्दू जुबान का इर्तिका, उर्दू शहपारे, तारीख अदब उर्दू। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, उर्दू जुबान का इर्तिका। आप सब नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। लिसानियाती जायजे हिंद, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, जॉर्ज गुरेर सिंह, आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, बताइए दूसरा होगा या तीसरा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जॉर्ज गुरेर सिंह। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ की? सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, आला अहमद सुरूर, जमील जालबी। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। किस अदीब ने उर्दू को जुबाने हिंदुस्तान कहा है? मुल्ला वजही, नासिख, अमीर खुसरो, मीर अमन देहलवी। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुल्ला वजही। संस्कृत के माना क्या है? बिगड़ी जुबान के, मिली हुई जुबान के, साफ और शुश्ता जुबान के, आवामी जुबान के। इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वस्त हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? 2, 4, 5, 3। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 3 अदवार में तकसीम किया गया है वस्त हिंद आर्याई को। पहला दौर कब से कब तक है? पहला दौर है कब से कब तक है? 500 कबल मसीह से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जमाने तक, और ये पाली का दौर है। दूसरा दौर है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 ईस्वी तक, और तीसरा दौर है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यानी वस्त हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से
1000 ईस्वी का जमाना है। तो यहां तक तारीख जुबान उर्दू से मुतालिक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब दकनियात से मुतालिक 20 अहम सवालात हम लोग सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? वली दकनी, नुसरती, हाशमी बीजापुरी, इब्ने निशाती। जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाशमी बीजापुरी। इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शुअरा था? हाशमी, वजही, नुसरती, गवासी। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गवासी। नोट कीजिए। इंतखाब मानी किसकी शायरी का इंतखाब है? कुली कुतुब शाह, वजही, नुसरती, इब्ने निशाती। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कुली कुतुब शाह। कि माशूक जा नहीं वहां भाए क्यों, प्याला पिया बिन पिया जाए क्यों। ये किस शायर का शेर है? निजामी बेदरी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नुसरती, वजही। सवाल का जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? मसूद हुसैन खान, प्रोफेसर सैयदा जाफर, सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर, जमील जालबी। इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर। कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को मुरत्तब करते हुए मुहीउद्दीन कादरी जोर ने उनकी शायरी को जिन दो हिस्सों में तकसीम किया है उनके नाम हैं शायरी व नज्म, सल्तनत व मुल्कियत, नाज व नियाज, इश्क व मजहब। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नाज व नियाज। जेल में से दो जुमरे वतनी एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुली कुतुब शाह और वजही दोनों का ताल्लुक कहां से? गोलकोंडा। मीर तकी मीर दोनों का ताल्लुक इब्तिदान कहां से? दोनों की पैदाइश हुई है आगरा में। नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट। लाजिमुल मुक्तदी, नौसिरहार, वाहिद बारी, ये मसनवियां हैं सैयद अशरफ बयाबानी की। गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख इस्कंदरी, ये मसनवियां हैं नुसरती की। आप सब नोट कर सकते हैं, बहुत अहम सभी चीजें हैं। बाकी ऑप्शन में देखिए, कुतुब मुश्तरी मसनवी है मुल्ला वजही की, सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है, मेजबानी नामा हसन शौकी की मसनवी है, दीवाने जोशिश और दीवाने रजा इनके मुरत्तिब हैं काजी अब्दुल वदूद, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दस्तूरुल फसाहत, इसके मुरत्तिब है इम्तियाज अली खां अरशी और ये किताब है अहमद अली खां यक्ता की, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सही तरतीब हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, बहमनी दौर, आसिफ जाही दौर। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी बहमनी दौर। सही जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जमानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जमानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? बुरीद शाही, बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी कुतुब शाही दौर, नोट कर लीजिए। ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाए मुल्ला वजही ने इस मिसरा में
किस शायर पर चोट की है? हसन शौकी, गवासी, इब्न निशाती, मलिक खुशनूद। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। दक्कन का वह कौन सा शायर है जिसने सरशारी इश्क और जुनून की कैफियत में सेहरा नूरदी इख्तियार की? इब्न निशाती, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी, हाशमी बीजापुरी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सिराज औरंगाबादी। कुलियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर किसने शाये किया? कुलियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर किसने शाये किया? तो चलिए नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, अब्दुल कादिर सरवरी। बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? मुरीद शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, बहमनी दौर। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आदिल शाही। बहमनी सल्तनत का बानी कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अली आदिल शाह सानी, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी सल्तनत का क़याम कब अमल में आया था? तो नोट कर लीजिएगा 1347 ईस्वी। हिंदुस्तानी फिजा की अक्कासी में नजीर अकबर आबादी का हमसर कौन है? जोश, चकबस, कुली कुतुब शाह, अकबर। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कुली कुतुब शाह। दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वुअ किसके यहां ज्यादा है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गवासी, नुसरती, वली दक्कनी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इस उम्मीद के साथ में कि एग्जाम से जस्ट बिफोर ये सभी क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप इनको सिर्फ सुनते हैं, ध्यान से आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली फायदा आपका होने वाला है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपका रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, और जिन लोगों की तैयारी में कुछ कमियां रह गई हैं, वो उनमें आप जो है बेहतरी कर सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जस्ट बिफोर एग्जाम से पहले इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।